कैसे चकाचक। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को अपना मित्र बनाया और सुदामा जी को मित्र बनाकर सांदीपन गुरु जी के यहां पर पढ़ने के लिए गए। और जब सांदीपन गुरु जी के यहां पर पढ़ने के लिए गए, एक दिन सुदामा जी को कहा गुरुदेव ने कि पाठ सुनाओ। सुदामा जी पाठ सुनाने लगे कन्हैया के सामने गुरुदेव को। और जब पाठ सुना रहे थे उसी समय सुदामा जी पाठ भूल गए। अब जब सुदामा जी पाठ भूले तो गुरुदेव ने उनको दंड दिया कि हम तुम्हें दंड देते हैं, जाओ जंगल से समिधा बीन कर लाओ। पहले गुरुकुलों में जो दंड विधान था वो सबके लिए बराबर था, अलग अलग नहीं था। आजकल तो अलग ही व्यवस्था है, पहले अलग व्यवस्था थी। तो सुदामा जी को कहा कि जाओ जंगल में, वन में जाओ, समिधा बीन कर लाओ, सूखी समिधा लेकर आओ, तुम्हें सूखी समिधा लानी। सुदामा जी के बाद में कन्हैया की बारी आई और कन्हैया से कहा तुम पाठ सुनाओ। कन्हैया सोचने लगे, चार वेद कंठस्थ मोय, कहूं तो होय रस भंग, अपनो पाठ भुलाए के मैं जाऊं सुदामा के संग। चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सब कंठस्थ है, पर अगर अभी कह दूंगा, इस समय कह दूंगा, तो मेरा मित्र अकेला वन में जाएगा। और मित्र किसे कहते हैं? मित्र उसी को कहते हैं जो सुख में चाहे ना आए साथ में, लेकिन दुख में सबसे पहले आ जाए साथ में, वही सच्चा मित्र है। और आजकल मित्र कैसे हैं? सुख में सबसे पहले आते हैं और दुख में आते ही नहीं है। इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए, फोन करो उठाएंगे, ब्लड देना पड़े उठाएंगे। संसार में मित्रता स्वार्थ से हो गई है और मित्रता कभी स्वार्थ पर नहीं टिकती, कभी भी नहीं। कन्हैया देखो, जिन्हें मालूम है, जिनकी श्वास लेने से वेद प्रकट होते हैं, श्वास लेने से वेद प्रकट हो जाते हैं, और वो भगवान जब गुरुदेव के सामने खड़े हुए, गुरुदेव ने कहा कि पाठ सुनाओ, तो जानते हो क्या हुआ? गुरुदेव कृष्ण कहते हैं, गुरुदेव मैं भी पाठ भूल गया, मैं पाठ भूल गया। गुरुदेव ने कहा, जाकी सहज श्वास विधिचारी, सो हरि पड़े ये कौतुक भारी। जिसकी एक सांस से 4 वेद प्रकट होते हो, वो मेरे यहां पढ़ने आए, यही बड़ी आश्चर्य की बात। और इसके बाद भी आके कहते पाठ भूल गए। इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब एक ही है, ये अपनी कोई लीला करना चाहते हैं। तो जब लीला करना चाहते तो हम विघ्न क्यों डालें? हम इस लीला में विघ्न क्यों डालें? तो गुरुदेव ने कहा, जाओ तुम्हें भी सजा, तुम भी वन में जाओ और सूखी समिधा लेकर आओ। गुरुदेव की बात को कन्हैया ने शिरोधार्य किया। और जब दोनों पढ़ने के लिए, जब समिधा लाने के लिए जाने लगे, तो गुरुदेव की जो पत्नी थी गुरु माता, उन्होंने देखा ये छोटे छोटे बालक हैं, वन में जाएंगे इन्हें भूख लगेगी। तो गुरु माता ने 2 मुट्ठी चना दे दिए, बोले ये लो खा लेना, भूख लगे तो पा लेना, तुम्हारी क्षुधा शांत हो जाएगी। चले, अब इस कथा का क्रम को अगर हम बढ़ाएं तो बहुत बड़ा है, और क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, आज बहुत भारी तादाद है श्रोताओं की, बहुत बड़ा जनसैलाब है।
वैसे तो खुशी होती है कितनी बड़ी संख्या में सनातनी इकट्ठे होते हैं, दुख इस बात का होता है 7वें दिन होते हैं। यही संख्या अगर पहले दिन से हो तो लगे कि सनातन जाग रहा है पहले दिन से। भगवान की कथा के प्रति दीवानापन वैसे होना चाहिए जैसे लोभी को पैसे का प्रति दीवानापन है, कामी को स्त्री से दीवानापन है। वैसा भक्त को भगवान की कथा से, वैष्णव को, सनातनी को अपने कन्हैया की कथा से उतनी अटैचमेंट होनी चाहिए। जैसे कामी अहरनेस स्त्री के बारे में सोचता है, जैसे लोभी अहरनेस पैसे के बारे में सोचता है, वैसे ही भक्त को अहरनेस भगवान की कथा के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये कथा हमें सीढ़ियां दिखाती है, ठाकुर जी तक पहुंचाती है। अब कहने को कोई 1.5 लाख कह दे, 2 लाख कह दे, 1 लाख कह दे, 50,000 कह दे, कोई कितनी भी कहे, कितनी संख्या है आज। अभी हाँ 2 पत्रकारों की बात जरूर करेंगे हम, उनको धन्यवाद देंगे जरूर। एक तो उन पेपर वाले को बहुत बहुत धन्यवाद, भैया को हमारा हाथ जोड़ के धन्यवाद है। 6 दिन से उन्होंने हमारा फोटो तक नहीं छापा और खबर हर दिन छापी। हम तो हर दिन सिर्फ उस पेपर को इसलिए देखते थे इसमें फोटो आज आया कि नहीं आया। एक तो उन पेपर वालों को धन्यवाद, पता नहीं हमारे फोटो शायद उनके कैमरे में अच्छे नहीं आते होंगे, उन एक भी दिन नहीं छापा, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, एक और पत्रकार बंधु को बहुत बहुत निवेदन, इतनी बड़ी संख्या को देखने के बाद वो लिखते हैं कई सौ लोग कथा सुनने के लिए इकट्ठे हुए, कई सौ, और कई सौ का मतलब हो गया 1000 भी नहीं है, मतलब ज्यादा 900 होंगे। कई सौ मतलब 100, 200, 300, 400, 500, 600, कई सौ, 900, 1000 नहीं, 1000 नहीं। तो इन दोनों पत्रकार बंधुओं को हम भैया हाँ छापा हर दिन। ये कई सौ वाले ने भी हर दिन ही छापा है, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये तो सब मजाक की बात है, सच यह है, यहाँ के सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने यहाँ हम बैठे थे और आपने उसी वाणी को घर घर तक पहुँचा दिया और इन सनातनियों को तक हमारा मैसेज पहुँचाया। तो इतनी बड़ी संख्या में सनातनी आए। तो हर एक पत्रकार बंधु को भगवान से प्रार्थना करते हैं आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपने सनातन के इस मैसेज को दुनिया तक पहुंचाते रहें। राधे राधे। अब बोले कुछ कहें, सुनो कथा। सुदामा जी से एक त्रुटि हुई, वो ये कि वन में जब कन्हैया समिधा बीनने के लिए गए, उस समय सुदामा जी अकेले बैठे थे तो उन्हें भूख लगी, और जब भूख लगी तो उन्होंने सोचा कि मैं अब क्या करूं, तो उन्होंने अपने बटके चना खा लिए। सोचा मित्र के बटके रखेंगे, जब सुदा कन्हैया आएंगे तो उनको दे देंगे। सुदामा जी ने एक मुट्ठी चना खा लिए, पर एक मुट्ठी चना में क्या भूख शांत होगी किसी की? होगी? नहीं होगी, नहीं हुई, भूख शांत नहीं हुई। अब सोचा कि अब भूख और बढ़ गई, अब क्या करें? तो सुदामा जी को लगा कि कृष्ण सूखे चना कहां खाएंगे, माखन मिश्री स्वीकार करने वाले कृष्ण, अहरनिश माखन मिश्री खाने वाले, वो भला सूखे चना क्यों खाएंगे? तो जब वो सूखे चना नहीं खाएंगे तो ये चना बेकार जाएंगे, मैं ही क्यों ना खा लूं? तो सुदामा जी ने कन्हैया के बटके चना भी स्वयं खा लिया, स्वयं खा लिया। नोट कर लीजिए एक बात, जो मनुष्य दूसरे का हक खाता है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता, एक दिन उसे दरिद्री बनना ही पड़ेगा। एक दिन दरिद्री बनना ही पड़ेगा उसे, जो मनुष्य दूसरे का हक खाता।
और दुख की बात यह है, बड़ा बनने के चक्कर में, धनवान बनने के चक्कर में भाई भाई का हक खा रहा है। आज समाज में बेईमानी कूट कूट के भर गई। आज अच्छे आदमी, ईमानदार आदमी ढूंढने जाओ तो दीपक लेके ढूंढोगे तब भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा, और बेईमानों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो सबसे बड़ी गारंटी भरे कि मैं ईमानदार हूं, वही सबसे बड़ा तगड़ा बेईमान मिलेगा आपको। एक से एक तगड़ा बेईमान बैठा है समय। लेकिन कुछ सत्यवादी लोगों के कारण यह पृथ्वी टिकी हुई है। हम जब दूसरे का हक खाते हैं ना, तब ये समझते हैं कि हम धनवान हो जाएंगे। लेकिन आप जानते नहीं, आपने किसी का थोड़ा हक खाया है, जब वो थोड़ा हक जाएगा ना, तो जो तुम्हारे पास है उसे भी लेके जाएगा, तुम्हें बर्बाद करके जाएगा, तुम्हें छोड़ेगा नहीं। आप स्वयं और अपने बच्चों को एक चीज सिखा दो, कभी भी दूसरे का हक हमको खाना नहीं है। हमें जितना मेहनत का मिले, हमें जितना हमारे श्रम का मिले, हमें उतने में ही संतोष करना है, हमें उसने में ही संतुष्टित रहना है। छीनना नहीं है, झपटना नहीं है। जबकि थोड़ा बहुत भी है तो उसे भी बांटना है। जो मनुष्य संग्रह करता है और बांटता नहीं है, वो हमेशा दुखी रहता है। एक सेठ जी थे, बड़ी विचित्र कथा है। कई लोगों को बांटने में बड़ी शर्म आती है, वो बांटना नहीं चाहते। एक सेठ जी थे, एक दिन बहुत धन था उन पे, बहुत 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 धन था, बहुत अपार धन था। पर एक दिन अचानक से देखा, रात्रि भर सेठ जी सोए नहीं। सेठ जी सोए नहीं, बेचैनी में रहे। सेठानी देखती रही। सेठानी ने एक दिन पूछा, क्या हो गया? अरे बोले कोई बात नहीं, बस रहने दो। अरे बताओ तो सही क्या बात? बोले कोई बात नहीं। सेठ जी दूसरे दिन भी टेंशन में थे, चिंता में लगे हुए थे, चिंतन कर रहे थे। सेठानी ने आज फिर पूछा, आप क्यों दुखी हो, क्या सोच रहे हो? अरे बोले मत पूछो देवी, तुम अगर हमसे पूछोगी तो तुम भी हमारी तरह चिंता में रह जाओगी, काहे पूछती हो, रहने दो। बोले नहीं नहीं बताओ ना, बात क्या है, प्रॉब्लम क्या? अरे बोले छोड़ो। बोले नहीं आप बताओ बात क्या है। अरे तुम्हें भी चिंता सताएगी? बोले हाँ मैं आपके साथ चिंता में रहने के लिए तैयार हूं, पर बात तो बताओ, बात क्या है? तब सेठ जी ने कहा, देवी पिछले 1 महीने से मैं ये गुणा भाग लगा रहा हूं कि मेरे पास कितनी संपत्ति, और मैं यहां तक पहुंचा हूं कि आने वाली 9 पीढ़ियां 1 रुपया भी न कमाए, बिना 1 रुपया कमाए मेरी 9 पीढ़ियां प्रसन्नता से अपना जीवन व्यतीत कर सकती हैं। तो बोले इसमें दुख की बात क्या है? बोले दुख की बात यह है, मैं सोच रहा हूं कि मेरी 10वीं पीढ़ी का क्या होगा। वो क्या कहेगी? वो क्या कहेगी कि मेरी 9 पीढ़ी 10 पीढ़ी पहले ऐसे थे, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ गए। यही चिंता मुझे रात दिन खाए जा रही है। बोले मेरे पास एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले हमारे गुरु जी हैं, वन में रहते हैं, भजन करते हैं, उनके पास चलते हैं, वो कोई मार्ग बताएंगे। वो मार्ग बताएंगे कि 10वीं पीढ़ी प्रसन्न कैसे हो। सेठ जी तैयार हो गए, बोले ये बात सही है। तो सेठानी जी धर्मात्मा थी, फल लिए, वस्त्र लिए, गुरुजी के पास जा रहे हैं तो फल वस्त्र भेंट दक्षिणा चाहिए, तो तैयार किया। सेठ जी बोले इसकी क्या जरूरत है, काहे फालतू खर्चा कर रही हो, तुम्हारे गुरुजी थोड़ी इतने फल बल खाएंगे। अरे गुरुजी गृहस्थी हैं, परिवार भी तो है, बच्चे खा ले। अरे तुम इतना थोड़ी खा लेंगे एक दिन में, कल तक के लिए रह जाएगा, काहे टेंशन ले रहे, तुम खर्चा बहुत करती हो। ये तो मैंने इंक्लूड ही नहीं किया था कि तुम ये भी खर्चा करती हो। इसका मतलब है वो हो सकता है कि 8वीं पीढ़ी में ही टेंशन बढ़ जाए, बहुत तुम खर्चा करती हो भाई। पत्नी बोली गुरुजी के पास चल रहे हैं, कोई न्याय मिलेगा, चलो तो कोई मार्ग बताएंगे। बोले ठीक है चलो।
गृहस्थी गुरुजी थे। सेठ सेठानी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। गुरुजी प्रणाम स्वीकार कीजिए, हम अपनी एक चिंता लेकर आए हैं। बोले बताओ। बोले चिंता बाद में बताते हैं। सेठानी ने वो सब फल फूल वस्त्र दक्षिणा सब गुरुजी के चरणों में अर्पण करी। गुरुजी ने कहा ये क्या है? बोले आपके चरणों में भेंट करने। बोले रुको रुको रुको, अभी रुको। चेले को भेजा, बोले अपनी गुरु माता के पास जाओ और अपनी गुरु माता से पूछ के आओ कि आज के शाम के भोजन की व्यवस्था है। वो दौड़ के गए गुरु माता के पास, बोले हाँ शाम की व्यवस्था है। गुरुजी से कहा गुरुजी गुरु माता कह रही शाम की व्यवस्था है। बोले है व्यवस्था? बोले हाँ। सेठानी से कहा उठाओ इसको, अपने संग वापस ले जाओ। अरे गुरुजी मैं बड़े प्यार से लाए। हाँ हाँ ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। आज शाम की व्यवस्था भोजन की है। गुरुजी कल काम आ जाएगा, आज की ही तो व्यवस्था है, कल काम आ जाएगा। तब गुरुदेव ने कहा मेरे कल की चिंता तू मत कर बच्ची, मेरे कल की चिंता मेरा परमात्मा करेगा। तुम्हें मेरे कल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिसने मुझे जन्म दिया है, जिसने मुझे परिवार दिया है, क्या वो मेरे कल की चिंता नहीं करेगा? बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? सेठ जी बोले चलो घर चलते हैं। बोले क्या हुआ? बोले नहीं घर चलते हैं। अरे पूछ तो लो, समस्या समाधान करेंगे गुरुजी। बोले तुम्हारे गुरुजी बड़े अच्छे हैं। बोले क्या? जिन्हें अपनी खुद की कल की चिंता नहीं है वो हमारी 9वीं पीढ़ी की चिंता क्यों करेंगे? खड़ी हो जा, चल घर चलते। बोले इसका मतलब आप नाराज होके जा रहे? बोले नहीं, मुझे दुख है इस बात का कि तेरे गुरुजी के पास मैं पहले क्यों नहीं आया। अगर मैं पहले आ जाता तो मुझे इतनी चिंता में ये दिन नहीं बिताने पड़ते। तेरे गुरुदेव को कल की चिंता नहीं है और मैं 9 पीढ़ियों की चिंता कर रहा हूं। अरे जो तेरे गुरुदेव के परिवार के 9 कल की भरपूर सेवा करेगा, चिंता करेगा, क्या वो मेरी 10वीं पीढ़ी की चिंता नहीं करेगा? अब मुझे कोई चिंता नहीं है। अब उसने फिर दान करना प्रारंभ कर दिया। मेरे भाई बहन, हमारी चिंता का विषय 100 में से 90% इस बात का है कि कल क्या होगा। 100 में से 90% हम इसलिए दुखी होते हैं, हम यही सोचते रहते हैं कि कल क्या होगा। अरे जिस दिन तुम्हें कृष्ण पर विश्वास हो जाएगा और तुम्हारी कल की चिंता कृष्ण पर छोड़ दोगे तो तुम्हारी कल की चिंता समाप्त हो जाएगी और तुम्हारी चिंता कृष्ण करेगा। तुम्हारे दुख का कारण ही है कि कल क्या होगा। तुम जान कर क्या लोगे कल? बोलो, तुम्हारे हाथ में क्या है जो कल कर लोगे? तुम कुछ नहीं कर सकते। करने कराने वाला तो वही है। तुम तो सिर्फ उसको बंधन करो और कर्म करने की चेष्टा करो। जब कर्म करने की चेष्टा करोगे तो जो तुम्हारे लिए शुभ होगा, मंगलमय होगा, मेरा कन्हैया तुम्हारे लिए वही करेगा, वही करेगा, वही। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो बस अच्छा काम करना है। क्या करना है? किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। तुम्हारे दुख तभी दूर होंगे जब। तो सुदामा जी की ये कथा, सुदामा जी ने क्या किया? कन्हैया के बटके चना खा लिया और ये अच्छा नहीं था। विद्या पूरी हुई, लौट कर आए। भगवान ने कहा कि अब चलो तुम अपने यहाँ जाओ, हम अपने यहाँ जाएं, पर तुम दुखी हो तो चिंता मत करना, मेरे पास चले आना। जब तू आवे द्वारका तो कर दूं माला माल। जब तू मेरी द्वारका आएगा मैं तुझे माला माल कर दूंगा। समय बदला, कृष्ण द्वारकाधीश बन गए और सुदामा जी का विवाह हुआ। उनकी पत्नी का नाम सुशीला। उनकी पत्नी का नाम सुशीला। छोटे छोटे बाल गोपाल, और उन छोटे छोटे बाल गोपालों को पालने के लिए अब उनके पास में अन्न का अभाव है, धन का अभाव है, पालन पोषण नहीं होता। भिक्षा मांगने जाते हैं, संकोची स्वभाव, मांग नहीं पाते हैं। एक दिन भगवान ने प्रेरणा दी उनकी पत्नी को कि संसार वालों के आगे हाथ क्यों फैलाते हो? अगर मांगना ही है तो उस परम पिता से मांगो।
और मैंने तो सुना है कि तुम्हारे बचपन के मित्र हैं द्वारकाधीश, तो अगर मांगना ही है तो द्वारकाधीश से मांग लो, तुम्हारे तो मित्र हैं। तब भगवान वो मित्रता की याद आई, सुदामा जी कहने लगे कि भगवान के यहाँ खाली हाथ कैसे जाऊं, वो राजा भी हैं, मित्र भी हैं, भगवान भी है, कुछ जगह पे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जैसे हमने एक दिन और बताया था, भगवान के यहाँ, मित्र के यहाँ, बहन के यहाँ, बेटी के यहाँ। अगर बेटी के यहाँ खाली आ जाओ तो ताने देती है फिर सासू माँ बेटी को, तेरे बाप को कह दे घर में कुछ नहीं है तो काहे को आता है यहाँ। खाली हाथ जाना भी नहीं चाहिए। आप खाली हाथ जा रहे हो इसका मतलब है कि आप चाहते ही नहीं हो कि उनके यहाँ सुख समृद्धि वृद्धि हो। आप अगर कुछ लेके जाते हो तो आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, जिनके यहां लेके जाते हो वहां सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। बोले मैं अपने मित्र के यहां कैसे जाऊं खाली हाथ, तो पड़ोसी के यहां गई, मांग कर लाई, 2 मुट्ठी तंदुल मांग कर लाई और कहा जाके द्वारकानाथ को कहना कि किसी को इतना दीन मत बनाओ कि भेंट भी करने तो पड़े तुम्हें तो पहले भिक्षा मांगे और उसके बाद में भेंट करे। इतना तो दो कि वो भेंट तुम्हें अपनी तरफ से कर सके। सुदामा जी 2 मुट्ठी तंदुल लेकर गए, धूप ताप आंधी ब्यार सब सहते हुए द्वारका की ओर बढ़ने लगे। अनेकों कष्ट उठाकर गोमती के तट पर पहुंच गए और गोमती के तट पर पहुंचा तो देखा नदिया धार बहुत विशाल नदियां है, इसे पार कैसे किया जाए। तो कहने लगे तू जाने भगवान तेरी, तू जान। बैठ गए। सुनिए जरा एक बात, नोट कर लेना हमेशा के लिए। जिस समय आप अपने घर से निकले थे भगवान की कथा सुनने के लिए, और जब तक आप घर वापस नहीं पहुंचोगे कथा सुनकर, तब तक मेरे ठाकुर जी तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि गड़ाए बैठे हुए हैं। एक एक सेकंड की देखभाल मेरे कृष्ण कर रहे हैं। हो सकता है घर में रहते हो तब भी दृष्टि तो रहती है, पर उतने केयरफुल नहीं रहती होगी। लेकिन अभी जब उसके नाम पे निकले हो, एक एक सेकंड तुमको वॉच कर रहा है। वैसे वॉच के नाम पे याद आ गया, बोले जब हम सड़कों पे रहते हैं, मॉल में रहते हैं या कहीं ऐसी जगह रहते हैं, स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, वहाँ लिखा रहता है आप कैमरे की हद में हैं, लिखा रहता है, तो व्यक्ति सावधान हो जाता है। व्यक्ति सावधान हो जाता है। बोले यहाँ कुछ हरकत नहीं करनी। बोले क्यों? बोले यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। तो जब संसारिक कैमरों के आगे इतने सावधान हो जाते हो, तो तुम्हें तुम्हारे धर्माचार्यों ने कितनी बार बताया कि दुनिया सो जाए, लाइट ऑफ कर लो, दरवाजा बंद कर लो, ताला लगा लो, पर्दा लगा लो, पूरा अंधेरा गुप्त हो जाए, उसके बावजूद भी ठाकुर जी की देखने की क्षमता, उनके नेत्रों के कैमरे 24 घंटे तेरे ऊपर लगे हुए हैं। एक एक सेकंड की रिकॉर्डिंग हो रही है, एक एक सेकंड की। और उनके कैमरे से रिकॉर्डिंग डिलीट भी नहीं होती है। संसारिक कैमरों की तो 1 महीने 15 दिन 1 हफ्ता रखते हैं, उसके बाद डिलीट कर देते हैं। हाँ या ना? ठाकुर जी की रिकॉर्डिंग कभी खत्म नहीं, डिलीट नहीं होती। बोले कब तक? बोले जब तक तुझे नरक में से पूरा प्रणाम ना दिखा दें। बोले ये ले तेरी हिस्ट्री, अब बता कहां कहां जाएगा। बोले जहां आप भेज दो। बोले चल अब यहां डिलीट भी नहीं होती। इसलिए सब छोड़ छाड़ के भगवान का भजन करो। छोड़ छाड़ के मतलब घर नहीं छोड़ो, बुरे काम छोड़ दो। कन्हैया ने देखा मेरा मित्र आ रहा है, तो कन्हैया ने उस समय केवट का रूप बनाया और केवट का रूप बनाकर देखा सुदामा जी ने कि कोई केवट आ रहा है, तो कहा रे ओ केवट, हमें उस पार करोगे क्या? तो भगवान का जवाब सुनना बहुत प्यारा है। ठाकुर जी कहते हैं मेरा तो काम ही जीव को पार करने का है। किस किस को पार होना है? ये जो आलसी है ना, ये तो वहां भी डूबेंगे, क्योंकि जब तक भगवान नाव लाएंगे, जब तक चढ़ेंगे, तब तक ठाकुर जी की नाव निकल लेगी।
ये तो जो चो बोल रहा, हाँ हमें ले चलो, इतने में गई नाव, तुम वहां भी रह जाओगे। आलसियों के पल्ले वहां भगवान की नाव नहीं पड़नी। कागज की एक नाव बनाई, छोड़ दई है जल में, धर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी डूबे जल में। देखो कितनी जनता है, आज सबसे कम आवाज में आवाज निकल रही है, आज सबसे ज्यादा पीपल है। और जोर से गोविंद ने कहा मेरा तो काम ही जीव को पार करने का है, मैं तो पार करता हूं। अच्छा, सुदामा जी झट नाव में बैठ गए, और जैसे ही नाव में बैठे पूछा, अच्छा कन्हैया भी बड़े नटखट हैं, तुरंत पूछ लिया एक बात बताओ, हम तुम्हें पार कर देंगे, उतराई में क्या दोगे? और जैसे ही उतराई का नाम सुना, जितनी जल्दी सुदामा बैठे उससे भी जल्दी उतर के घाट पे जा बैठे। कन्हैया बोले क्या हुआ? अरे हम मेहनत करेंगे, हम तुम्हें पार लगाएंगे, तुम्हें मैं उतराई में कुछ नहीं दोगे? बोले देता तो सही अगर कुछ होता। बोले क्या मतलब, तुम पे कुछ नहीं है? बोले हम पे कुछ नहीं है। बोले ऐसा मत कहो, भगवान इतना निर्दयी नहीं है जो कुछ भी ना दे, कुछ तो दिया होगा। बोले सच कहते हो, भगवान निर्दयी नहीं है, भगवान ने जो हमें दिया उसे कोई लेना नहीं चाहता। बोले हम ले लेंगे, बोलो क्या दिया है? बोले दरिद्रता। भगवान कहते बैठो मेरी नाव में, मैं तुम्हें पार करता हूं, और अब उतराई में तुम्हारी दरिद्रता आज मैं अपने आप स्वयं में लेता हूं, तुम बैठो मेरी नाव में। अब सच्ची सच्ची बताओगे? एक बात पूछूं, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो तुम्हारी दरिद्रता बांट ले? तुम्हारे रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, जिसे मौका मिलेगा टाइम आने पे दरिद्री बना तो देगा, बांटेगा नहीं। और मेरा अकेला ठाकुर ही ऐसा है, उनके पास दोनों हाथ उठाकर पहुंच जाओ, मेरे ठाकुर जी तुम्हारी। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आज ईमानदारी से मुट्ठी बांधकर संकल्प लो कि हम सनातनी ठाकुर जी से वचन देते हैं कि बने हैं, जन्म लिया है सनातन में, जीवन भर सनातनी बनकर जिएंगे, और जब मरेंगे तो तेरा नाम लेकर ही मरेंगे, जब तक जिएंगे सनातनी बनकर जिएंगे। सुदामा जी को पार किया, सुदामा जी को महलों में बुला लिया, स्नान कराया, सुंदर आसन पर बैठाला, चरण प्रक्षालन किए नेत्र के जल से। कहा मेरी भाभी ने कोई सौगात दी है? सुदामा जी रो पड़े, और कन्हैया ने वो पोटली छिना ली। अच्छा छुपा रहे हो? एक मुट्ठी तंदुल खाए एक लोग की संपत्ति, दूसरे मुट्ठी तंदुल खाए दूसरे लोग की संपत्ति। रुक्मणी जी ने पकड़ लिया हाथ, बोले महाराज तीनों लोग इनको दे देंगे तो 16,108 कहाँ रहेंगी? 1,77,188 संतान है आपकी, का इनको रहने के लिए फ्लैट तो रहने दो कम से कम। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ब्राह्मण देव की पूजा करो। और यही भगवान का स्वभाव है, 2 मुट्ठी तंदुल खाकर 2 लोग की संपत्ति दे देते हैं, 2 लोग की संपत्ति।